हेलो नमस्ते। आज है शादी का दूसरा दिन और आज है हल्दी रात। कल मेहंदी थी और सारे फंक्शंस को पूरे होते होते काफी देर हो गई थी रात को, तो मैं आप लोगों के साथ कंटिन्यू नहीं कर पाई। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी, लेके चलूंगी। उससे पहले मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे नाश्ते का इंतजाम था क्योंकि गाँव से भी और बाहर से भी, मतलब अलग अलग स्टेट से सारे रिलेटिव्स आते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं ना, ये दुल्हन के मामा जी बैठे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अब आपको मैं लेके चलती हूँ अपने साथ। नाश्ता पानी हो गया हमारा, आ जाइए। अभी हम जा रहे हैं, बानों की तैयारी हो रही है यहाँ पे और मैं दिखाऊंगी आपको अभी कि किस तरीके से अरेंजमेंट्स है बाने के। बहुत सुंदर अरेंजमेंट्स है यहाँ पे। मांगल गाने वाले जो है ना, एक पूरी वो मंडली आई हुई है, तो मैं आपको लेके चलने वाली हूँ अभी मांगल तो मुझे उम्मीद है कि इन मांगलों ने आपके दिलों को भी छू लिया होगा। तो वहाँ पर अगर आप बैठे होते हैं ना और आपके सामने जब मांगल गाए जाते हैं तो मतलब अपने आप ही आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं। तो यहाँ पर अभी सभी रिश्तेदार हमारे इकट्ठे हो गए थे, जिन जिन ने भी मतलब अभी बाने देने हैं। और ये मांगल की टीम इस तरीके से प्रोफेशनल टीम है, बहुत ही अच्छी। और यहाँ पर मैं बैठी थी, मेरे बैंगल्स नहीं थे तो मैंने सोचा चलिए मैं भी पहन लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी कन्या पूजन हुआ है, इसके साथ ही अभी ये हल्दी कूटती हैं कन्याएं, जिनकी मतलब जिस हल्दी से अभी बाने लगेंगे। और बस अब इन लोग को लेके बाहर जाएंगे। तो इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा अभी ये हल्का सा एक फ़ोटो सेशन जैसे होता ही है यादगार रखने के लिए, तो वही हो रहा है यहाँ पे पूरी फैमिली के साथ में। चलो यहाँ पे तो तैयारी चल रही है अभी बाने के लिए, लेके आने के लिए, और फोटोग्राफी चल रही है जैसे आप देख ही सकते हो। तो प्रिटी आज जो है स्वीटी और भी सुंदर लग रही है और चाची भावुक हो रही है। तो अंदर जितनी भी पूजा होनी थी वो हो चुकी और अब यहाँ पर सब लोग बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बाने लगाए जाएंगे। और यहाँ पे ना सभी लोग रिश्तेदार भी होते हैं, पड़ोसी भी होते हैं। तो मतलब वो मतलब नानी की तरफ से भी और पापा की तरफ से भी जितने भी मतलब रिश्तेदार होते हैं वो लोग सब बाने देते हैं। तो हमारे यहाँ जो है वो रिवाज है कि आदमी लोग जो होते हैं ना, चाचा, भाई, मामा, ये लोग सब भी जो है बाने देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है कन्या पूजन हो रहा है, उसके बाद में पहले पंडित जी देंगे बांधे और फिर उसके बाद में जो है कन्याएं देंगी। तो यहाँ पे पंडित जी ने बाने लगा लिए। और ये मोमेंट बहुत, ये देखिएगा छोटी सी जो गुड़िया है ना, ये मेरी कज़न जो है चाचा जी की बेटी, उसकी बेटी है। तो ये नीमा है, बहुत भावुक हो रही है, आप देख ही रहे हैं। और ये मोमेंट जो होता है ना, ये भावुक होने वाला ही होता है। तो यहाँ पे ये मेरे चाचा जी की दो बेटियां हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कौन से चाचा जी हैं। ये हमारी बुआ जी हैं और दादी हैं। दादी बहुत खुश हैं कि मतलब वो अपने नाती नतीनों के मतलब ब्याह में शामिल होकर उनको आशीर्वाद दे रही हैं। बहुत खुश होती हैं कि मेरे नाती झड़नती, अगर आपने देखना हो तो एक मैंने रील बनाई उनके साथ, वो देखिएगा। और ये चाचा जी हैं जिनकी बेटियां अभी मैंने आपको दिखाई। इसके बाद जो आने वाली रील अभी इसमें देखिएगा, ये जो टी शर्ट में दिख रहे हैं ये पंकज के पापा हैं, हमारे बड़े चाचा जी। और इसी तरीके से ये आबा फूफू और प्रभा फूफू हैं, दोनों बहुत हंसमुख हैं। पिछले कीर्तन वाले व्लॉग में देखिएगा, इनके साथ मैंने आपको दिखाऊंगी। और ये बाकी हमारे रिश्तेदार हैं। यहाँ पर जो है ना, इन सब के साथ में मैंने मेमोरीज़ जो है वो कैप्चर की हैं, वो इसलिए ताकि ये ताउम्र जो है ना वो साथ रहती हैं यादें। और यहीं पे अभी मैं दिखाऊंगी जो दोनों सिस्टर्स मैंने दिखाई थी, ये पंकज की मम्मी हैं और इनके साथ में जो बैठी हुई हैं यहाँ पे लाल ब्लाउज़ में, ये वो चाची हैं, इनकी दो बेटियाँ वो थी। और यहाँ पे नानी हैं, वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं चाची को कि क्या क्या करना है।
और बड़े लोग जो है ना इसी तरीके से तो समझाते हैं कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करना है। ये सारी फ्रेंड्स हैं दुल्हन की, और ये भी हमारे साथ जो है अब मेमोरीज़ में शामिल हो गई हैं। तो अभी नानी जी ने जो है बांधे दिए थे, और इसके बाद अब चाची को जब बांधे देने का टाइम आया तो धीरे 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 पहले तो इतना रोने लगी, तो मुझे लगा था कि मतलब थोड़ा कंट्रोल हो जाएंगी, पर इसके बाद वो अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाए और उसके बाद चाचा जी को आना पड़ा। मैंने वीडियो भी बीच में रोका, बहुत देर तक उनको सब लोग कंसोल करते रहे। पर ये मोमेंट्स ही ऐसे हैं, हम सब रो रहे थे, मतलब लिटरली, मतलब है तो आंसू खुशी के ही हैं पर फिर भी। तो यहाँ पे ना चाची को बहुत मुश्किल से जो है कंट्रोल कर रहे थे। चाचा जी आ गए, उसके बाद में फिर उन्होंने बाने दिए कि प्रोसेस जो है वो पूरी होती रहे, और उनके साथ साथ यहाँ पे सभी रो रहे थे। तो देखिए यहाँ पे जो है ना चाचा जी बाने लगा रहे थे, चाची वहाँ बैठी हैं लेकिन बाने नहीं लगा पा रही हैं, उसके बाद भी रोती हैं, थोड़ा सी भी कुछ बात होती है ना तो रोने लगती हैं एकदम से। तो देखा आपने नीमा की कितनी डिमांड है। तो नीमा हमारे घर की सबसे बड़ी बहू है और सब लोग उसको दिल से बहुत चाहते हैं। नीमा भी बहुत अपनी सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो बहुत दिल से पूरी करती है और सबके साथ ही ना बहुत घुलन मिलनसार है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा, अब यहाँ पे देखिएगा, ये है ऐश्वर्या और मैं तो सामने ही खड़ी थी। तो ये जो वीडियो क्लिप है ये बनाई है सरिता ने, और यहाँ पे फिर से मैं सरिता को थैंक यू बोलूँगी क्योंकि नहीं तो उसकी क्लिप नहीं बन पाती ऐश्वर्या की। तो थैंक यू सरिता। और यहाँ पे अब ऐश्वर्या जो है उसने भी मुश्किल से 1-2 ही शादियों में लगाए होंगे बाने, तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है बच्चों का, लेकिन ऐसे ही संस्कार सीखते हैं बच्चे। और ये देखिएगा यहाँ पे अभी आ गई हैं दादी, और दादी वैसे तो बहुत खुश हैं लेकिन भावुक भी हैं। तो यहाँ पे आप जैसे देख ही सकते हो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस कैसे हैं, लेकिन बहुत खुश हैं कि मतलब अपने बच्चों को आशीर्वाद दे पा रही हैं। जब आप उनके पास बैठे ना कभी, तो मतलब वो हमेशा एक ही बात बोलती हैं कि मतलब मेरे इतने बेटे हैं, बहुएं हैं, नाती हैं, पोते हैं, और बहुत खुश होती हैं, कहती हैं मेरी इतने झड़नती हैं, और चाहती हैं कि उनको भी वो आशीष दे सकें। तो यहाँ पे अभी बस फ़ोटोज़ ले रहे हैं और उसको आशीर्वाद दे रही हैं। और यहाँ पे जो है ना ये स्वीटी तो इतना रो रही थी, मतलब होता ही है अभी जो मोमेंट्स जो है ना, उसके साथ साथ यहाँ नीमा भी रो रही है, सारी बहुएँ रो रही हैं। तो बस अब एंजॉय कीजिए आप भी, मैं कम से कम कट कर रही हूँ इसको। तो अब बाने के बाद में जब तक दुल्हन स्नान करके आएगी, आगे पूजा करनी है, तब तक ऐसे ही लोग एक दूसरे के साथ बैठकर बात करके समय व्यतीत करते हैं। तो यहाँ पे अब स्नान हो गया है, अब यहाँ पूजा अर्चना शुरू हो रही है। हाई फाइव, हाई फाइव, हाँ, गुड बॉय। तो ये मंगल स्नान के बाद में अब यहाँ पर जो है पूजा अर्चना चल रही है, और ऐसा माना जाता है ना यहाँ पे कि अब दुल्हन जो है वो लक्ष्मी जी का रूप ले चुकी है, और स्नान के बाद जो वर होता है ना वो भी विष्णु जी का रूप उसको मान लिया जाता है। तो यहाँ पर पूरा परिवार जो था वो अर्चना में, यहाँ पे मतलब पूजा अर्चना में शामिल होता है, आरती में, और उसके बाद पंडित जी उनको टीका लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं भी अपना टीका लगवा लेती हूँ पहले, और उसके बाद फिर आपको अपडेट करती हूँ कि अब क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ना ये जो प्रोसेस है, पानी ऐसे वार के गिराते हैं और फिर उसको पीते हैं जल को। तो ऐसे मुझे अभी पता लगा है कि ये इसलिए करते हैं ताकि अगर भाई मेरी नज़र अगर किसी भी तरीके से मतलब बुरी नज़र जो है दुल्हन को लगी हो, तो वो मैं ये जल पीकर अपने ऊपर ले रही हूँ। तो देखिए मुझे पता नहीं था, आप बताइएगा आप में से किस किस को ये पहले से ही पता था। तो इस तरीके से परिवार के सभी सदस्य करते हैं। यहाँ पर ये मामी हैं दुल्हन की, वो भी इस प्रोसेस को पूरा कर रही हैं। साइड 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 साइड।
नहीं है हाँ तो इसका ही सब मैं ये माना सब क्या ये का हो परिवार रखे ना मैं रिश्तेदार थे ना मैं तो यहाँ पर फिर से एक छोटी सी पूजा होगी और अब इस पूजा में पंडित जी जो है ना वो कंगन बांधेंगे। और कंगन में क्या होता है ना यहाँ पे कि मतलब एक येलो कपड़ा है, इसको बांधते हैं, इसके अंदर शायद सुपारी या सिक्का वगैरह कुछ इस तरीके की चीज़ रखकर और उसको फिर कलावे के साथ में हाथ में बांधा जाता है परिवार के जितने भी सदस्य हैं। तो यहाँ पे ना हमारे परिवार के मतलब पापा लोग जो थे ना वो चारों भाई होने थे, तो पापा जो है उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इस वजह से वो यहाँ पर अभी नहीं हैं। तो बाकी बड़े वाले चाचा जी हैं, वहाँ चाची हैं, फिर उनके बाद जो चाचा जी हैं वो हैं और उनके साथ चाची हैं। और यहाँ पे जिन चाचा जी की बिटिया की शादी हो रही है वो और चाची जी तो हैं ही, साथ में मम्मी बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से पूरे परिवार जो है वो शामिल है। इनके कंगन बांधा जाएगा, फिर वो कंगन जो है ना वो मतलब शादी के बाद जब पग फेरे होते हैं उसके बाद या उसी दिन जो है सत्यनारायण भगवान की जो मतलब कथा होगी उसमें खोला जाएगा और फिर किसी पवित्र स्थान में उसको रखा जाएगा। तो बस यही थी जो हल्दी हाथ की जो मतलब संस्कार होता है, विधि जो होती है वो मैंने आपके साथ मतलब शेयर की है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हमारी खुशी में शामिल होके तो बताइएगा अपने कमेंट्स में। और थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द व्लॉग्स। मैंने ये व्लॉग इसलिए बनाए ताकि जब कभी भी हम इन मेमोरीज़ को फ्रेश करना चाहें तो वीडियोस को देख सकें। तो आपको अगर अच्छा लगा है हमारा ये रीति रिवाज तो शेयर कीजिएगा कमेंट्स में। एंड वंस मोर थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग द व्लॉग्स। बने रहिएगा।